हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, विच इज अपडेट एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सो ये वाला जो मेल है बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ है, जिसमें ये लिखा है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। वी आर रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स यू अपलोडेड। यू रिसीव एन अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन स्टेटस वंस आवर रिव्यू इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो रिजेक्शन है, ये दो प्रकार से रिसीव हुआ है। एक तो उन बच्चों को रिसीव हुआ है जिन्होंने एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था, रजिस्टर करने के बाद उनको कोई असेसमेंट वगैरह नहीं आया और उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी ये वाला जो मेल है ये दोबारा से रिसीव हुआ है उन बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर एक्सेंचर का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू यहाँ पर एक्सेंचर का कंप्लीट उन लोगों ने कर लिया है। और इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उनको यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का रिजेक्शन आया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्शन केवल उस वक्त पे होता है जहां पर तीन चीजें अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। तीन चीजें क्या? आप अपना पैन कार्ड अपलोड करोगे, राइट। अब पैन कार्ड में क्या चीजें होती हैं? पैन कार्ड में केवल तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका नाम होगा, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और एक आपका होता है फोटो। एक्सेंचर का जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें अगर इन तीन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे जो पैन कार्ड में एग्जैक्ट नाम है वो नाम आपने फिल नहीं किया, या जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने फिल नहीं करी, या जो फोटो है वो मिसमैच कर रहा हो, ज्यादातर बच्चों का हो सकता है कि इस वजह से रिजेक्शन आ रहा हो, फोटो की वजह से। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो सॉफ्टवेयर की तो आप बात ही मत करो। मेरा तो उससे इतना पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे फंसते हो, सोशल मीडिया पे कहीं फंसते हो, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, जब भी ये डिजिटल सॉफ्टवेयर से फोटो वेरिफिकेशन होता है वो हमेशा आपको रिजेक्ट ही करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। अब जैसे कई बच्चों का जो है ये जो वेरिफिकेशन का है ये अभी आया है एरर, राइट। ये मुझे तब आया था जब मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने अप्लाई करा था 8 नवंबर को अप्लाई किया था मैंने, जब मैंने वीडियो बनाई थी। एंड आप देख सकते हो 9 दिसंबर को मेरे को यहाँ पर रिजेक्शन आ गया था। एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। Hi, Praful Sharma. We regret to inform you that your identity verification has been rejected. We are reviewing the documents you uploaded. You will receive an update on your application status once our review is complete. ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या? देखो, मेरी जो दिक्कत थी वो किस चीज से थी? मेरी थी डेट ऑफ बर्थ से। तो फिर मेरे को एक अगला मेल आया, जैसा आप देख सकते हो, एक्शन रिक्वायर्ड अपडेट आईडी डिटेल्स फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट। ये मेल अगर आप देखोगे तो ये आया है मुझे 10 दिसंबर को, और इसमें क्या लिखा है? वी नोटिस द डिस्पेरेंसी इन योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। टू प्रोसीड प्लीज अपडेट योर आईडी डिटेल्स विद द रजिस्ट्रेशन बिलो। लिंक यहाँ पर दी है। रीजन क्या है? इनकरेक्ट डेटा। एंड कमेंट्स क्या है? डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। रिकमेंडेशन कैंडिडेट हैज टू एंटर डेट ऑफ बर्थ एज पैन पैन कार्ड। तो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग डाली थी जो पैन कार्ड में थी उससे। तो उन लोगों ने बोला भैया आप री रजिस्टर करो और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको डालो। तो मैंने जब ये री रजिस्टर किया था तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर दी थी। और जैसे ही मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करी, मैंने ये वाला, अगर आप देख सकते हो, ये 10 दिसंबर का मेल है। मैंने डेट ऑफ बर्थ मिसमैच के लिए मेरे को ये वाला मेल आया था, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे को ये मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू मूव अहेड इन अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 19 दिसंबर को ये वाला मेल जो है ये मुझे रिसीव हुआ कि आप यहाँ पर एक्सेंचर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर मूविंग अहेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो 2 दिन पहले मुझे यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से मॉक टेस्ट रिसीव हुआ और असेसमेंट टेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सीन क्या है? अगर पैन कार्ड एंड फिल डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस वजह से ये होता है। दूसरी बात, जब ये ह्यूमन रिव्यू में जाएगा, ह्यूमन रिव्यू में जाने के बाद हो सकता है फोटो की वजह से हो रहा हो, तो उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड ही नहीं है, एक्सेंचर में पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है, अगर डिटेल्स कुछ गलत है, तो आप गए, फिर आप गए।
अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन इन योर पैन कार्ड, देन कोई आपको इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी अब आगे फ्यूचर में क्या आएगा और इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपका मेरे हिसाब से शायद ये लोग ह्यूमन रिव्यू करेंगे, जो भी करेंगे, एंड उसके बाद आपको आपका जो अपडेट है वो आ जाएगा कि भाई या तो वो आपसे बोलेंगे री रजिस्टर विद द न्यू डिटेल्स के साथ, या वो लोग आपको डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो वो वी विल वेट। एंड जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये रिजेक्शन है, तो ये रिजेक्शन का मेल नहीं है, ये वाला जो मेल है ये रिजेक्शन का मेल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप जेमिनाई के बारे में। सो कैप जेमिनाई की तरफ से यहाँ पर ये वाला मेल रिसीव हुआ है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम कैप जेमिनाई, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट यू वी हैव एन ओपनिंग इन द कैप जेमिनी विद इन द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मुंबई लोकेशन। प्लीज फाइंड अटैच द डिटेल्स ऑफ द जॉब रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। वी अर्ज यू टू रीड अंडरस्टैंड द डिटेल्स क्लियरली एंड लेट अस have your final decision by participating in the survey link. You are expected to participate in the survey and share your final decision by 12 जनवरी, ठीक है। अभी है क्या भाई, अब देखो इसमें अगर आप जेडी देखोगे तो एसएपी एमएम का जेडी है, ठीक है। सो देखो, कैप जेमिनी में मोस्ट प्रोबेबली आपने या तो सुपर सेट पर रजिस्टर किया होगा कभी, या आपने कैप जेमिनी के डेटाबेस पोर्टल पे रजिस्टर किया होगा कभी, तो आपने किया होगा, ठीक है। तो आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर यहाँ पर कैपजेमिनी ने आपको यहाँ पर ये जो मेल है वो यहाँ पर ये आपको भेजा है, ठीक है। ये आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर मेल आया है। तो इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि भैया आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो किया था, अब आपकी जो लोकेशन है वो है मुंबई, इस लोकेशन के लिए एक जॉब रोल ओपन है एसएपी एमएम का। एमएम का मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट। एंड इस जॉब रोल के लिए यहाँ पर ओपन है, ठीक है, पोजीशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस मेल का सीधे सीधे मतलब ये है, ठीक है। सो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।